हे गाइस, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस, ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के जो प्रश्न हैं ये आपके पी ब्लॉक के वर्ग 17 के प्रश्न हैं। इससे पहले हम आपको वर्ग 16 करा चुके हैं और उससे भी पहले आपको टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे सिलेबस के 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न मैं करा चुका हूं। हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो अल्फा इंस्टीट्यूट से जुड़कर डेली की डेली पढ़ रहे हैं, यानी अल्फा गर्ल्स और अल्फा बॉयज, पूरी की पूरी लेक्चर्स को देखे हैं और तैयार भी कर चुके हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो, नहीं तैयार किए हो, तो आप वे सभी प्रश्न तैयार कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। गाइस, अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, केवल उन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। गाइस, इस क्लास का और सभी क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको क्लासेस की पीडीएफ, आगे हम फाइनल स्टार्ट रिवीजन नोट्स बना रहे हैं वो आपके लिए उसका पीडीएफ, और साथ में टेलीग्राम चैनल पर ही आप लोगों का टेस्ट होता है सप्ताह के अंतिम में। हम टेस्ट से पहले आपको सिलेबस बता देते हैं। जैसे इस सप्ताह में जो आपका टेस्ट होने वाला है वह पूरा का पूरा पी ब्लॉक का टेस्ट होने वाला है, तो मैं टेस्ट भी लेता हूं टेलीग्राम पे, तो टेस्ट भी आप दे सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। गाइस, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए स्टूडेंट हो, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक देखो। निश्चित रूप से ये सभी प्रश्न आपके तैयार भी हो जाएंगे और याद रखने में आसानी भी होंगी। तो गाइस, चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। गाइस, ये सभी प्रश्न वर्ग 17 के हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन क्या है। सामान्य ताप पर Br2 ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है जबकि I2 आयोडीन ठोस अवस्था में होता है, ऐसा क्यों होता है? चलिए गाइस, तो हम इसका सलूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। गाइस देखिए, ब्रोमीन आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है और मुझे मालूम है आप सभी लोग जानते होंगे। प्रश्न क्या है? वह धातु और वह अधातु का नाम बताइए जो कि द्रव अवस्था में होता है। धातु में अगर कोई से पूछा जाए, मेटल में कोई पूछा जाए, तो आप बताओगे ओ मेरा प्यारा, प्यारा नहीं पारा, पारा नहीं पारा, पारा। जब आपको बुखार होता है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका जो, अब तो मान लीजिए डिजिटल आ गया है, पहले जो है डॉक्टर, पुराने जमाने में डॉक्टर थर्मामीटर से यूज करता था। उस थर्मामीटर में पारा रखा होता था, और पारा एक ठोस है जो कि द्रव अवस्था में है। तो जो एग्जाम्स है, एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया कौन सी ऐसी अधातु है, अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वह अधातु का नाम था आपका ब्रोमीन। Br2 एक ऐसी अधातु है जो कि द्रव की अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह पारा है। Hg से इसको निरूपित किया जाता है, इसे पारा कर सकते हैं। यानी पारा जो है आपका एक ऐसा धातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये क्वेश्चन तैयार रखना, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है गाइस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? सामान्य ताप पर Br2 द्रव अवस्था में पाया जाता है जबकि ये आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन तो ये है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिया, हो सकता है आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले तो आप जानते रहें, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, सामान्य ताप पर जो है, सामान्य ताप पर Br2 द्रव होता है जबकि I2 मतलब आयोडीन आपका ठोस होता है, ठोस होता है। क्यों होता है? क्योंकि Br2 का आकार छोटा पाया जाता, छोटा होता है, छोटा होता है, जिसके वजह से जिसके कारण Br2 में वांडर वाल बल कम होता है,
देखिए Br2 आपका द्रव होता है, I2 ठोस होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि Br2 जो होता है उसका आकार छोटा पाया जाता है, जिसके वजह से Br2 में वांडर वाल बल कम होता है, जबकि जो I2 होता है, जबकि I2 मतलब आयोडीन का आकार बड़ा होता है और इसमें वांडर वाल बल भी अधिक होता है। क्या है? वांडर वाल बल भी अधिक होता है। क्या वजह है? देखिए गाइस, क्या होता है, ब्रोमीन का आकार जो है काफ़ी छोटा पाया जाता है आयोडीन के अपेक्षाकृत, जिसके वजह से इसमें वांडर वाल्स बल जो होता है कम होता है। वांडर वाल्स ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। वांडर वाल बल इसमें क्या होता है? कम होता है। जबकि I2 आयोडीन का आकार बड़ा होता है, जिसमें वांडर वाल बल अधिक होता है। तो वांडर वाल इस तरह से नहीं लिखा जाता है, वांडर वाल इस तरह से लिखा जाएगा, वांडर वाल्स, ठीक है, बल। वांडर वाल्स बल इसमें ब्रोमीन में कम होता है, आयोडीन में अधिक होता है, ठीक है। देखिए ब्रोमीन में वांडर वाल्स बल कम होता है, आयोडीन में अधिक होता है। इसके वजह से वांडर वाल कम बल होने के कारण ब्रोमीन जो है आपका द्रव अवस्था में होता है, जबकि आयोडीन आपका ठोस अवस्था में होता है। तो इसे लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर क्लास के होने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाया करेगा, ठीक है। आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? HCl गैस है, जबकि HCF द्रव है। क्या वजह है कि HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका द्रव गैस है और HF द्रव है? क्या वजह है ऐसा? किसके कारण से ऐसा होता है, यह आपको बताना है। गाइस समझना ध्यानपूर्वक। देखिए हाइड्रोजन बंध, इसका वजह है हाइड्रोजन बंध। HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड एक द्रव है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF एक द्रव है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि HCl जो है गैस है, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को? इसका वजह क्या है? वही हाई वाला बंध, हाइड्रोजन बंध बंधे होते हैं, अच्छा बंध होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बंध के कारण ये HF आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि HCl द्रव गैस अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। अब अगर आपको दर्शाना है तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। एक HF जो है इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। देखिए क्या होता है, H होता है, ठीक है, ये F से जुड़ा होता है। तो दूसरा जो H आएगा, दूसरा अणु जो है H इस F से जुड़ जाएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखना, यह एक अणु है HF का। देखिए कोई अगर मान लीजिए पानी है तो पानी 1 लीटर लेंगे ना, पानी लेंगे तो पानी में यानी जल में कई जल के अणु होंगे। इसी प्रकार से देखिए यह आपका एक HF का अणु है, यह दूसरा HF का अणु है, यह दूसरी HF के अणु से यह हाइड्रोजन बंध के जरिए जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन बंध होने के कारण यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, और HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं होने के कारण वह गैस अवस्था में पाया जाता है। यह वजह होती है। बोलिए अल्फा गर्ल्स और अल्फा बॉयज जो हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं,
आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है ये बातें? हाइड्रोजन बंद एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप लोग कक्षा 11 में छोड़ दिए हो, नहीं पढ़े हो तो मत पढ़ो। यहाँ पे एक शब्द याद रखना, हाइड्रोजन बंद। कितना शब्द है? एक हाइड्रोजन शब्द और फिर बंद, 2.5 शब्द उधर का और एक बंद हाइड्रोजन का। इतना याद रखना, हाइड्रोजन बंद की वजह से ऐसा होता है। एग्जाम में बस लिख देना हाइड्रोजन बंद की वजह से ऐसा होता है, आपका एग्जाम में सही नंबर देगा। यही इसका कंसेप्ट है। अगर हो सके तो इस तरह से दिखा भी देना, 2 अणु इसके बीच में हाइड्रोजन बंद, ठीक है, 2 अणु इस बीच में हाइड्रोजन बंद, जबकि HCl में ऐसा नहीं होता है। तो इसे नोट कर लेना आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो वर्ग 17 है, यहाँ से 1 या 2 अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न पक्का आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ से काफी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। मैं अभी रिएक्शन नहीं करा रहा हूँ, रिएक्शन में भी काफी प्रश्न बनेंगे। हम रिएक्शन का अलग से वीडियो सेशन लेकर आएंगे, ठीक है। अभी मैं अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? निर्जल, पढ़ते हैं आइए क्वेश्चन को। निर्जल HCl विद्युत का कुचालक होता है, जबकि जलीय HCl विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा क्यों होता है? कौन सा जादू हो जाता है कि HCl अगर निर्जल है, उसमें जल नहीं मिला हुआ है, तो उसको विद्युत यहाँ पे लगाओगे, खोसोगे एक बार लाइट में, तो कोई कुछ डिफरेंस नहीं देगा। वहीं पे उसमें जल मिला दे तो फिर छुओगे तो फिर गया काम से, बिजली मार देगी, विद्युत का सुचालक बन जाता है। क्या कारण है, किसकी वजह से ऐसा होता है? बहुत आसान प्रश्न है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और NCERT में भी दिया है। तो इसका वजह मैं बताऊंगा अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन शुरू करते हैं, ठीक है। 3 PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको लिखा PDF मिल जाएगा। देखिए निर्जल HCl जो होता है, निर्जल HCl में सहसंयोजी, निर्जल HCl में सहसंयोजी बंध पाया जाता है, जिसके वजह से, जिसके कारण यह विद्युत का कुचालक होता है। बात समझ में आई? निर्जल HCl में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। सहसंयोजी बंध क्या होता है? क्लास 11th में पढ़े होंगे। कुछ लोग कहेंगे सर सिलेबस में तो था, बुक में भी दिया था, टीचर भी पढ़ाया था, लेकिन क्या बताऊं मैं पढ़ नहीं रहा था। ठीक है, जाने तो मत पढ़ो, याद रख लो सहसंयोजी बंध, ठीक है। अब सहसंयोजी बंध अभी से पढ़ने सीखोगे तो फिर ये कब पढ़ोगे? इंटर का पेपर देने के बाद, क्लास 12th के पेपर देने के बाद, तब तो हो गया आपकी तैयारी, आ गया परसेंटेज। सीधे सीधे याद कर लो कि HCl में आपका सहसंयोजी बंध पाया जाता है, जिसके कारण यह विद्युत का कुचालक होता है। जबकि जलीय HCl आयनित हो जाता है, आयनित हो जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा का, विद्युत का सुचालक बन जाता है। विद्युत का सुचालक बन जाता है, जिसके कारण यह विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है? विद्युत का सुचालक बन जाता है। अब आपको मान लेते हैं यदि HCl है आपका, इसके साथ जल क्रिया कर लिए, H2O जल है, तो क्रिया करके क्या होगा? यह आपका H3O+ बना लेगा, साथ में Cl-। यह आयन होता है जिसकी वजह से धारा बाहर निकलती है, विद्युत का सुचालक हो जाता है। निर्जल आपका, चूंकि निर्जल में सहसंयोजी बंध पाया जाता है, जिसके वजह से विद्युत का कुचालक होता है। जलीय HCl आयनित हो जाता है, जिसके कारण विद्युत का सुचालक होता है। इसमें उपस्थित यह आयन विद्युत का सुचालन करते हैं। तो इसे भी लिख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको कई बार मैं बता दिया हूं और सभी लोग
की तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है? टेस्ट आप लोग देने के लिए तैयार हो कि नहीं सैटरडे को? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा बताना आप लोग। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं बताऊंगा मैं। इसका सही जवाब मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब आप लोग देना, थोड़ा खुद से पढ़ना, खुद से सर्च करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? निम्नलिखित के अम्लीयता के बढ़ते क्रम में लिखिए 5। क्या क्या है? HCl है, HCl है, HBr है और HI है। इनके अम्लीयता के बढ़ते क्रम में लिखना है। किसके? अम्लीयता के बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। अम्लीयता के बढ़ते क्रम में लिखना है, तो कैसे लिखोगे अम्लीयता के बढ़ते क्रम में? क्या होता है क्रम इसकी अम्लीयता का? किसी को आ रहा है यह प्रश्न? नहीं आ रहा होगा। देखिए क्या होता है अम्लीयता का बढ़ता क्रम। HCl में सबसे कम अम्लीय होता है H कंपेयर HCl, HBr, HI। यानी कि जैसे जैसे आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ती है। आकार बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता बढ़ती है। ये होता है क्रम अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आबंध एंथैल्पी बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए आबंध एंथैल्पी का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए I2 Cl2 Br2 F2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या? आबंध एंथैल्पी का बढ़ता हुआ क्रम। आबंध एंथैल्पी का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। आबंध एंथैल्पी का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। कौन कौन से तत्व हैं? I2 है, Cl2 है, Br2 है और F2 है। इनका बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। किसका? आबंध। आबंध का मतलब दोनों जो जुड़े हैं उनको तोड़ने के लिए इसका एंथैल्पी का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। तो क्रम क्या होगा? सबसे कम ऊर्जा इसमें चाहेगी, उसके बाद Cl में चाहेगा, इसके बाद Br2 में चाहेगा, इसके बाद F2 में चाहेगा, ठीक है। सबसे कम किस में चाहेगा? I2 Cl2 Br2 F2। I2 में होगा, उसके बाद F2 में होगा, F2 में होगा, सॉरी। फिर से देखिए इसमें, फिर से देखिए इसमें क्या होगा, फिर से देखिए आप लोग। देखिए सबसे कम आपका किस में होता है? I2 में, जिसका मान कितना होता है? 151 किलो कैलोरी, ठीक है। KCl छोड़ जाने दो, ये ऊर्जा मत लिखो। सबसे कम किस में होता है? I2 में होता है, उसके बाद F2 में होता है, उसके बाद किस में होता है? F2 में, फिर Br2 में, ठीक है। सबसे कम I2, F2, Br2 और फिर सबसे अधिक जो होता है, जिसे तोड़ने में सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, वह Cl2। यह होता है आबंध क्रम का क्रम, ठीक है। आबंध एंथैल्पी का बढ़ता हुआ क्रम यही होता है। सबसे कम I2 में होता है, सबसे अधिक Cl2 में होता है आबंध एंथैल्पी, ठीक है। आबंध एंथैल्पी सबसे कम आपका I2 होता है और सबसे अधिक Cl2 होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसे कभी कभी लिखा जाता है ये भी कि आबंध वियोजन एंथैल्पी, आबंध वियोजन एंथैल्पी, इसे कभी कभी यह भी कहा जाता है। आबंध वियोजन एंथैल्पी क्या कहा जाता है? आबंध वियोजन एंथैल्पी, ठीक है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और टेस्ट के लिए भी तैयार रहना आप लोग। सैटरडे को शाम को टेस्ट होगा, तब तक आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अंतर हैलोजन यौगिक क्या है, इसे आपको बताना है। अब जरा मैं आपको एक प्रश्न बता रहा हूं, उसे तैयार कर लेना। क्या प्रश्न है? प्रश्न यह है कि क्लोरीन के बनाने की डीकान विधि, जो कि महत्वपूर्ण है, क्लोरीन बनाने की डीकान विधि आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कहाँ पे मिलेगा, कैसे तैयार करना है, आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं खोज पाया तो आप लिख दीजिएगा क्लोरीन बनाने की डीकान विधि बाई अल्फा इंस्टीट्यूट, लिख कर सर्च कर दीजिएगा। सर्च बार में जैसे आप लोग जाकर गाना सर्च करते हो, क्या क्या सर्च करते हो आप लोग, तो ये भी सर्च कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अंतर हैलोजन यौगिक 7वां नंबर क्वेश्चन। अंतर हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक क्या होता है? देखिए, जो हैलोजन होते हैं, ये सभी हैलोजन विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण या आपस में जुड़कर एबीएन प्रकार की यौगिक बनाते हैं, जिसे अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। देखिए, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण हैलोजन आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, क्रिया करके एबीएन प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जिसे अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है, क्या बात? देखिए, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण जो हैलोजन होते हैं वे आपस में मिलकर, समझ लिए, आपस में मिलकर, जिसे आपका सेम आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जो यौगिक बनाते हैं उसे कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। ठीक है, अंतर हैलोजन यौगिक के आप एबीएन प्रकार का होता है, एबीएन प्रकार का, जहां पर यन क्या है आपका, यन 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, ये आपका जो है, ये जो होता है आपका, ये बड़ा आकार वाला होता है और बी छोटा आकार वाला, बी क्या होता है, छोटा आकार वाला। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल भी बता देता हूं, जैसे ClF3। देखिए यहां पर ये यन क्या है, 3 है, यन आपका 3 है, ये आपका बड़ा आकार वाला क्लोरीन है। अब फ्लोरीन से बड़ा ही क्लोरीन होगा ना, और बी यहां पर आपका क्या है, फ्लोरीन है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार के जो यौगिक बनाए जाते हैं उन सभी यौगिकों को कहा जाता है अंतर हैलोजन यौगिक। ठीक है, यानी आपका 1 हो सकता है, यन का मान 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है, यह आपका यन का मान हो सकता है। गाइस, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको यह चैप्टर पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि हम आपको 2 बार कराएं, क्लोरीन बनाने का डीकान विधि। प्लीज उसे तैयार कर लेना, याद कर लेना, रट लेना, तो समझना ये चैप्टर आपका 80% तैयार हो जाएगा। 20% जो बचा है वो आपका महत्वपूर्ण रिएक्शंस है, उसको भी मैं जल्दी करा दूंगा। देखिए, मैं जल्द ही आपको केमिस्ट्री में रिएक्शन का, फिजिक्स में डेरिवेशन का सीरीज लेकर आने वाला हूँ। फिजिक्स में 35 महत्वपूर्ण डेरिवेशन मैं निकाल लिया हूँ, उसका PDF बन चुका है। जल्द ही मैं 35 महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपके लिए लेकर आऊँगा, बताऊँगा, और आप उसे तैयार करना। ठीक है, और मैं आपको तैयार भी कराऊँगा। तो गाइस, इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आप इसे थोड़ा सा नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न का ये जवाब है। आपको इसका पूरा PDF मैं अल्फा इंस्टीट्यूट के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं दे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए ठीक है।